हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। लगातार आईआईटी एग्जाम पे वीडियोस आते जा रहे हैं। आप बोलोगे गुरुजी यार क्या कर रहे हो आप, है ना। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, है ना। क्योंकि एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चंस प्लस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर देना है, प्लस अगर कोई भी आंसर आपने दे दिया तो उसको कैसे हटाना है, नया आंसर देना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। और काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जब आईआईटी जेईई एग्जाम होगा तब आपको एक स्क्रिबल पैड मिलेगा, एक 12 से 16 पेज, कभी कभी 24 पेज भी दे दिए जाते हैं। नॉर्मली पिछली बार 16 पेज मिले थे। तो ये इस प्रकार का होता है, मतलब एक्चुअली डायरी तो नहीं होती, पर हाँ ये इस प्रकार से खुलता है ना, ऐसे खुलेगा यहाँ पे, है ना। ऐसे आपको 12 पेज मिलेंगे, है ना। तो अब होता क्या है कि उनको कैसे यूज करना है ना। 12 से 16 मिलेंगे, अब देखो डिपेंड करता है, कभी 16 मिल जाते हैं, कभी 24 मिल जाते हैं। और आप इसको दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाई चांस एक खत्म हो गया तो आप दूसरा नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। बट जब आप दूसरा लेंगे तो पहले वाला आपको जमा कराना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करिए कि जो एक ही है उसी से काम चलाएं आप। अब आप बोलोगे सर कैसे काम चलाएं और कैसे इसको यूज करना चाहिए। देखो, आपको एग्जाम में हर रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भैया गलती हो जाएगी। क्योंकि मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है या लाइफ साइंस है, भैया कहीं भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ गई तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए। पहली बात, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो पेंसिल और इरेजर जरूर लेके जाएं। हो सकता है पेन से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जल्दी भर जाए, तो आप पेंसिल और इरेजर भी यूज कर सकते हैं और अलाउ है, आपको मना नहीं करेंगे पेंसिल इरेजर के लिए, राइट। पहली बात। अब कभी कभी बाई चांस इरेजर बोलेगे नहीं, ये इरेजर अलाउ नहीं, तो एक पेन इरेजर भी आता है। आप पेन से लिखेंगे तो पेन से लिखने के बाद उसको इरेज भी कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि स्केबल पैड को कैसे यूज करना है। पहली बात, जैसे ही आपका एग्जाम का पेपर स्टार्ट होता है, मैंने आपको बोला है आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर व्यूज में चले जाना, पेपर को पूरा देखो। पेपर में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि यार हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मैं कर लूँ, उसको आप लिख लो। सेक्शन ए, ये क्वेश्चन मुझे आता है। सेक्शन बी, ये क्वेश्चन मुझे आता है। सेक्शन सी, ये क्वेश्चन मुझे आता है, राइट। फिर जो जो होता जाए उसको टिक मारते जाओ और कोशिश करो कि भैया 60 क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आते हैं, आपको कम से कम 30 तो कर लेने, और एक बार 20-25 भी सही हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये टारगेट करने के लिए एक बार स्क्रिबल पैड में लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और टिक मारते जाओ, हाँ भैया मैंने इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, है ना। बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसका भी मैंने अच्छा डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। पेपर को आपको 3 बार अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है इसका पूरा अच्छा डिटेल वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आपको आई टिप पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें फॉलो करना है। जैसे आपको स्केबल पेड दिया जाता है तो नेम एंड रजिस्ट्रेशन आपको कॉर्नर में लिख लेना, आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कोने में लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिवाइड ईच पेज, हर पेज को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 16 पेज आ रहे हैं, 3 सेक्शन है, तो सबसे पहले एक पेज तो आप क्वेश्चंस का डाल दीजिए ना, उसके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है 1 से 30 ही है ना। फिर जो जो होता जाता है उसको टिक में लगा दे जाइए, ताकि आपको पता पड़ेगा कि सेक्शन ए के आपने कितने किए, सेक्शन बी के कितने किए, सेक्शन सी के कितने किए, गोला लगाते जाओ उसको, है ना। ठीक है। तो आप जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करो आप, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास स्क्रिबल पैड है ना। तो पहला जो स्क्रिबल पैड है, थोड़ा ब्लैक कलर से लिखूंगा ठीक रहेगा, ये हमारे पास स्क्रिबल पैड है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना सेक्शन ए, सेक्शन बी, है ना, और इस प्रकार से यहाँ पे सेक्शन सी आ जाएगा, है ना। फिर आपके मान लीजिए एक से लेके टोटल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने दूसरा क्वेश्चन किया, फिर ये वाला क्वेश्चन किया, फिर तो ऐसे आप गोले लेकर जाइए, ताकि आपको पता पड़ेगा अरे ये क्वेश्चन मेरे होते जा रहे हैं, है ना। बार बार आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं कितने हुए कितने नहीं हुए, राइट। तो एक तो आपको ये करना ही है, करना ही है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग 15 पेज होंगे, देखो एक तो आपने इस तरह से कर लिया। अब 15 पेज में आप क्या करो, 5-5 पेज डिवाइड कर लो, है ना, कि भाई सेक्शन में 5 करूंगा, सेक्शन बी में 5 करूंगा, सेक्शन सी। और जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपने कैलकुलेट किया, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो और कैलकुलेशन लिख दो। बाई चांस अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या आपने आंसर कर दिया पर आपको लगा कि यार मैं एक बार चेक कर लो, तो वो अगर आपने कर रखी होगी ना तो दूसरी बार करनी ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक चेक करने का अच्छा तरीका है, तो हमेशा क्वेश्चन नंबर लिख के फिर उसकी कैलकुलेशन करोगे तो देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और आपको लगता है कि 100% श्योर हो तो आप उसको इरेज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सुन, बात करेंगे नेक्स्ट, मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर को आप करेक्टली मेंशन करो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं राइट स्मॉल।
गंदी वाला मत करो, है ना। कभी कभी बच्चों की आदत खराब होती है ना, जैसे मान लीजिए एक पेज ऐसा दे रखा है आपको यहाँ पे ना, ऐसा पेज दे रखा है, तो ऐसा पेज दे रखा है तो आपकी क्या कैलकुलेशन ऐसे 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 लिखते हो आप, ऐसे लिख के खत्म कर देते हो, है ना, पूरा पेज का कचरा कर दो। भैया ऐसा नहीं, यूटिलाइज करो उसको, है ना, कोशिश करो कि छोटा छोटा लिख के उसको कैलकुलेशन करो, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसका पूरा प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो। बात करते हैं सॉल्व सिस्टमेटिकली एंड क्लियरली। जितना सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, जितना क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं उतना करो। और कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो रही है तो इरेज करके वापस उसको करो, ऐसा नहीं घाटापाटी वहीं चल रही है, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, गंदगी ना फैलाएं, राइट। आप लोगों से टाइम कहाँ मिलता है, अरे मूर्खों, टाइम है आपके पास, बहुत अच्छा टाइम है। टोटल आपके पास यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। अगर आप 30 क्वेश्चन को भी टारगेट लेके चल रहे हो, 180 मिनट मिलते हैं भैया, ऑन एन एवरेज 5 से 6 मिनट आपको एक क्वेश्चन में मिलता है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो देखते ही होंगे, जैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन हैं, या फिर लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन हैं, या सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन हैं, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो कि आपको देखते हो जाएंगे यार इसका आंसर यार। अगर 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पर जो भी आप काम करो सिस्टमेटिक करो। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भैया मार्केट से एक पेड खरीद लो, है ना। मार्केट में स्टेशनरी की दुकान पे मिलते हैं ऐसे वाले, है ना, ऐसे वाले मिलते हैं वो, है ना, छोटे छोटे पेड़ आते हैं ना, दुकानदार भी रखता है। तो अब वो क्या होता है, सुन, इस प्रकार का साइज तो ये आएगी, साइज ये आएगी, है ना, बस ऐसे खुलेगा वो, है ना, यूं खुलेगा, फ्लैप खुलेगा, है ना। तो ऐसे 10 ऐसे 15 पेज ले लो और फिर उसके अंदर कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। मान लीजिए आपको लगता है कि 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उसमें कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस करो कि कैसे आप उसको मतलब सिस्टमेटिकली आप वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ी इसको लेके भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप अभी से तैयार होकर जाओगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्लियर है? तो यार ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस विद अ मॉक टेस्ट, मैंने आपको बोला है कि हमेशा स्केबल पैड मार्केट से खरीद लो, 5-10 ले लो यार, है ना, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। मैं तो कह रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन पकड़ लो, 60 क्वेश्चन में से कैलकुलेशन करो। मैंने, अगर कोई बच्चे ने मेरा मैथ्स केयर पे कोर्स नहीं ले रखा है, 26 तारीख को हमने एक फुल लेंथ टेस्ट फ्री दिया था, तो भैया वहाँ से कर लो यार, है ना। अभी पढ़ाओ, आप दे सकते हो उस टेस्ट को, है ना, करके देखो कितने आप कर पा रहे हो। तो देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आपने जितनी भी मेहनत कर ली है, 3 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा, कि जो भी हमारे पास लाइव पेपर चलेगा उसमें जो फीचर्स होते हैं कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना, पेपर को कैसे देखना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, कैसे आंसर हटाना है, जो भी आपको करना है ये भी बता चुका हूँ। तीसरा, जो स्केबल पैड है उसको कैसे यूज़ करना है, जो मैंने आपको बता दिया अभी। इन तीनों को सिस्टमेटिक कर लो। आपकी मेहनत तो बहुत आपने कर रखी है, बस एग्जाम टाइम पे जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है सर, पर वहाँ पे जब आपको नई नई चीज़ें मिलती है, स्क्रैबल पैड मिल रहा है, ऑनलाइन पेपर का एक्सपीरियंस नहीं है, पेपर कैसे अटेंड करना ये आता ही नहीं है, भैया परेशान हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा सा प्री प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहां से हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट या IIT JEM का कोर्स लेना चाहते हैं तो सुन, IIT JEM का जो 2026 का कोर्स है वो 699 में आपको मिल जाएगा। अगर आप JEM 2027 का लेना चाह रहे हैं तो 11,999। अगर आप CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो सुन, जून 2025 का 699, दिसंबर 2025 का 11,999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, PDF, DPP एंड टेस्ट सीरीज ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं हमारा, तो सुन, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है जो कि 399 में आपको मिल जाएगा, IIT JEM NCSR का। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिनको आप बाय कर सकते हैं, और ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस के अपडेट्स देते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। सुन, मैथ्स के ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका डिटेल वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट IIT JEM एग्जाम को कैसे लाइव आप अटेन कर सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।